दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र उनकी बुद्धि का स्वामी होता है, उनके दिमाग को यानी कि कंट्रोल करता है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शुक्र की वजह से आप डीलिंग कर पाते हो, आप समझौता कर पाते हो। शुक्र की एक विशेष प्रकार की स्थिति बन गई है। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए शुक्र की स्थिति की वजह से मिथुन राशि वाले जातक किस प्रकार यानी कि हम कह सकते हैं कि स्थान, चलने वाली चीज़ें जो चलती है ना चीज़ें, वो स्थान के मामले में या फिर एक प्रकार से ये डिसीजन करवा रहा है। शुक्र अपने मामले में डिसीजन करवा रहा है। शुक्र आपको एक महत्वपूर्ण फैसला करवाएगा और इसमें इसकी भूमिका भी रहेगी। दोस्तों शुक्र की भूमिका क्या है? शुक्र होता है यानी कि एक प्रकार से होटल, रेस्टोरेंट, वाहन इनका कारक, महिला मित्र का कारक, ये शेयर मार्केट का भी कारक है। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, शुक्र की इस प्रकार की स्थिति की वजह से मिथुन राशि वाले जातक धन के मामले में इन चीज़ों से प्रभावित होकर निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों शुक्र आपके धन स्थान पर गोचर करेगा और जून के महीने में रहेगा। यहाँ पर 4 जुलाई को शुक्र आपके धन स्थान को छोड़ेगा। अभी आपके धन स्थान पर, आपके द्वितीय स्थान पर शुक्र का गोचर हो रहा है। दोस्तों शुक्र की स्थिति की वजह से मिथुन राशि वाले जातक अपने डिसीजन में यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई महिला मित्र का प्रभाव उनके डिसीजन पर पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर एक प्रकार से होटल का प्रभाव भी पड़ सकता है, होटल संबंधी डिसीजन भी ले सकते हैं वो। ये भी ध्यान रखना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक यहाँ पर कुछ यानी कि शुक्र की वजह से डिसीजन के मामले में गलती भी कर सकते हैं। दोस्तों शुक्र आपसे डिसीजन के मामले में गलती कैसे करवाएगा? दोस्तों पूर्व में आपने कोई डिसीजन लिया हो और शुक्र ये कहे कि भाई ये डिसीजन आपने गलत लिया हो, आपको इस प्रकार की सोच विकसित हो जाए कि भाई ये डिसीजन हमने गलत लिया था, इस प्रकार के विचार उत्पन्न करवाना इस शुक्र का कार्य है। शुक्र आपको क्या है कि डिसीजन के मामले में चिंता देने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए गुरु शुक्र का योग जो उनके धन स्थान पर बड़ा बन गया है, क्या उनको धन देगा या और भी कुछ करने वाला है? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों ये ध्यान रखना मेरी बात, आज 9 जून का दिन है और शुक्र आपके धन स्थान को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों हो सकता है कि आप धन भी कमा पाओ शुक्र की इस प्रभाव की वजह से। कभी कभी यहाँ पर शेयर से भी पैसा आ जाता है। दोस्तों मैं ये भी मानता हूँ कि मिथुन राशि वाले जातक के शेयर के मामले में कोई महत्वपूर्ण स्थिति बनाता है ये। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए महिला मित्र का प्रभाव भी देने की कोशिश करेगा। कभी कभी ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन की गलती को भी बताता है। दोस्तों यहाँ पर क्या आप डिसीजन के मामले में गलती कर सकते हो क्या? हालांकि कुंडली पर भी निर्भर करता है, ये शुक्र की स्थिति पर निर्भर नहीं है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए धन के मामले में एक प्रकार से शुक्र गलती तो नहीं करवा रहा पर चिंता दे रहा है। गलती अगर पूर्व में की गई है तो उस मामले में सोचवा रहा है थोड़ा। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अभी आज 9 जून का दिन है दोस्तों, और जून के महीने में यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए धन संबंधी यानी कि एक महत्वपूर्ण बुद्धि जो दिमाग है ना आपका, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हो सकता है कि शुक्र की वजह से एक महत्वपूर्ण सौदा हाथ लग जाए। कोई व्यापारी है अगर, तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए शुक्र की वजह से होटल या शुक्र प्रधान कार्य बहुत सारे होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। शुक्र प्रधान कार्यों में आपका प्रभाव दिखेगा। तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। दोस्तों आज 9 जून का दिन है। 10 जून को आप सोचोगे आपने ये कार्य क्यों किया, आपने गलती तो नहीं कर दी ये कार्य कर कर, ये कर्म आपने गलती तो नहीं कर दी कर कर, इस प्रकार की बातें सोचोगे। धन संबंधी फैसलों के बारे में पुनर्विचार करने की कोशिश की जाती है, यानी कि ऐसा योग 9, 10, 11 जून को देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातक 9, 10 जून को एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी कार्य निपटाएंगे। दोस्तों कानूनी कार्य आता है इस समय कानूनी चीज़ें आपको प्रभावित करती है।
मिथुन राशि वाले जातक को कानूनी चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलेगा 9-10 जून को। ऐसा योग है। शुक्र का प्रभाव भी अपनी तरफ पड़ रहा है। ये जून के महीने में आपकी बुद्धि को बहुत प्रभावित करने वाला है। महिला मित्र के का प्रभाव इसके अंदर तेज तरीके से आपकी बुद्धि पर पड़ने वाला है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूँगा कि जून के महीने में शुक्र से थोड़ा सा बुद्धि के मामले में सावधान रहे। पर दोस्तों शुक्र आपको कुछ प्राप्त भी कराना चाहेगा। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए शुक्र की वजह से 3 चीज़ें मिल सकती हैं। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र की वजह से संतान और धन से संबंधित प्रभाव थोड़ा आपके संतान का प्रभाव आपके धन स्थान को ज़्यादा प्रभावित करने लग गया है शुक्र की वजह से। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए शुक्र महिला मित्र का कारक होता है। शुक्र बहन समान या महिला मित्र का मतलब बहन समान महिला मित्र भी है। और ये क्या है कि शुक्र इनका भी कारक होता है। दोस्तों गुरु शुक्र की योग की वजह से मिथुन राशि वाले जातक को यानी कि एक प्रकार से जून के महीने में बेहतरीन डिसीजन वो करे धन के मामले में। और एक प्रकार से कोई समझौता हो बड़ा महत्वपूर्ण, ये मैं कहता हूँ संतान का प्रभाव आपके धन पर पड़ेगा। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज 9-10 जून को मैं कह सकता हूँ कि उनको कानूनी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। कानूनी प्रभाव आ रखा है उनके ऊपर। वो क्या है कि सोच रहे हैं, एक फैसला है जो उन्होंने कर लिया है, धन संबंधी फैसला है वो। तो ये कानूनी प्रभाव यानी कि एक प्रकार से दोस्तों मैं कहता हूँ कि लोहा होता है ना, लोहा यानी कि भारी धातुएं, ये क्या है कि सन्नी की कारक होती है। सन्नी क्या है कि बहुत ज़्यादा यानी कि ज़मीनों का कारक होता है। तो दोस्तों ज़मीनों के मामलों में क्या आपने डिसीजन कर लिया है क्या? दोस्तों मैं ये नहीं कहूँगा कि लोहे का भी कारक है तो ज़मीनों का भी कारक है। सन्नी तो दोनों का ही कारक होता है ना। तो दोस्तों ज़मीनों के मामलों में एक महत्वपूर्ण डिसीजन हो जाता है। वैसे तो मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि शुक्र के प्रभाव से थोड़ा सा बचना तो चाहिए। पर शुक्र बुरा नहीं है इतना ज़्यादा। ये आपके लिए धन यानी कि धन तो बताता है। तो दोस्तों जून के महीने में क्या मिथुन राशि वाले जातक को बड़ा धन लाभ हो सकता है? दोस्तों जून के महीने में मिथुन राशि वाले जातक को बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है क्या? ऐसी थोड़ी संभावनाएं बन भी सकती है। दोस्तों मैं अभी पहले भी कह चुका हूँ कि धन संबंधी चीज़ें एक्टिव हो चुकी है आपकी कुंडली के अंदर। और ये मई जून से तेज तरीके से आपके सामने आ सकती है। ये इस प्रकार के योग है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये भी कहूँगा कि कुंडली के अनुसार इन ग्रह फलों को देखा जाए। मैं तो वही बताता हूँ आपको जो आपकी राशि और आपके लग्न के अनुसार प्रभाव डालता है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कि ग्रह कैसे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए धन संबंधी चीज़ें वो एक्टिव हो सकती है शुक्र की वजह से। जहाँ मिथुन राशि वाले जातक को ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा यानी कि चिंता नहीं कर। अब जो फैसला कर लिया था ज़मीनों के मामले में उसके बारे में क्या सोचना। अब वो क्या है कि आपने फैसला कर लिया पूर्व में धन संबंधी मामलों में। अब वो अच्छा फैसला है या बुरा है, आप उसके बारे में क्यों सोचते हो? ये भी मैं कहूँगा मिथुन राशि वाले जातक के लिए। मैं कहूँगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।